हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, अल्कोहल और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं आपके हार्ट के लिए। आज देश की ये हालत है कि 50% लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है वो 50 साल से कम उम्र के हैं। एक प्रण कीजिए इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन कि आप कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे वॉक करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू द हेल्थ साइट पॉडकास्ट। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, a reminder for us to take care of our heart। और इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, जिनको 25 साल का एक्सपीरियंस है। वो हमें बताएंगे कि कैसे हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है और हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है ताकि फ्यूचर में हमें हार्ट प्रॉब्लम्स ना हो। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मैसेज कि जिस तरीके से हार्ट डिजीज़ रैम्पेंट हो रही है और जिस तरह से इंसिडेंस हमारे देश में, भारतवर्ष में बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। और अब ये नो लॉन्गर ए डिजीज़ ऑफ एजेड पॉपुलेशन, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल सबके लोगों को हो रहा है। तो हार्ट अटैक पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। हम तमाम उन रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे जिसको कंट्रोल करके इसके प्रिवेलेंस को कम किया जा सकता है। हेल्दी हार्ट का मतलब क्या है? हेल्दी हार्ट का मतलब है कि यू हैव ए नॉर्मल फंक्शनिंग हार्ट विथ प्रॉपर ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट मसल्स। डॉक्टर, जैसे इस वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, दिल की सुनो दिल को समझो, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये। अभी रिसेंटली WHO से जो रिपोर्ट आई है जिसको बोलते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन और ए रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर, तो ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है एक हफ्ता पहले। उसमें भारतवर्ष में बोला गया है कि जो दो प्राइमरी और मोस्ट पोटेंट जो ट्रिगर हैं हाई ब्लड प्रेशर के, वो एक तो टोबैको है और दूसरा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। मतलब 34% रिस्पॉन्सिबल है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। तो मुझे लगता है यूज़ हार्ट का मतलब है कि आप मूविंग रहिए, वॉक करिए, जिससे कि आपका हार्ट यूज़ हो और फ्यूचर में इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर, जैसे अगर किसी को रैंडमली सडन हार्ट अटैक हो जाए तो उस सिचुएशन में इमीडिएट एक्शन क्या लेना चाहिए? बहुत आपने अभी जो रेलिवेंट सवाल जो किया है कि खास करके आप देख रहे होंगे तमाम, कभी पिक्चर हॉल में, कभी डांस करते हुए, कभी जिम में, ट्रेडमिल पे चलते हुए हार्ट अटैक हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इनका जो एज ग्रुप है वो 25 से 45 साल के बीच का है। तीसरी चीज़ कि बाहर से सुंदर और सुडौल दिख रहे हैं। तो ये मैसेज मैं दर्शकों को बड़ा क्लियर कर दूं कि सिर्फ बाहर से सुंदर और सुडौल दिखना ही स्वस्थ शरीर का परिचायक नहीं है। आपको कुछ इसके बियॉन्ड भी देखना है। आपकी बायोकेमिस्ट्री कैसी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं होते हैं जैसे आपको चलने से अगर सीने में दबाव, गले में कोई खिंचाव, इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसको एंजाइना कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि माइल्ड होते हैं, कभी आपको एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं, बहुत बार ये हार्ट की वजह से होते हैं। तो मैं तमाम लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि जब भी आप जिम जाते हैं, एवरी जिम गोअर्स, उनको अपना कार्डियोपल्मोनरी इवैल्यूएशन पहले कराना चाहिए। मतलब हार्ट और लंग की जांच करानी चाहिए। हार्ट की जांच बड़ी सिंपल सी है, एक ECG करा लें, एक ट्रेडमिल करा लें, एक इको करा लें। तो मेरा ये कहना है कि बचाव के लिए आपको अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। खास करके वैसे लोग जिनकी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है या जिनके घर में कम एज में माता पिता को हार्ट अटैक की संभावना बनी है या हुई है, उनको काफ़ी सावधानी की ज़रूरत है। तो उनको मुझे लगता है कि तमाम रिस्क फैक्टर पे कंट्रोल करना, साथ में जब भी वो किसी एक्सरसाइज प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो उनको अपना कार्डियोपल्मोनरी चेकअप या हार्ट लंग का जो चेकअप है वो कराना चाहिए अपने डॉक्टर से मिलके। उसके बाद ही वो किसी एक्सरसाइज प्रोग्राम में जाएं। और ख़ास करके जो कोविड है वो एक कहिए कि कॉफिन में आखिरी नेल की तरह काम किया है। ये 30 से 35% जो है कोविड के बाद हार्ट अटैक की जो प्रिवेलेंस है वो बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे 6 रिस्क फैक्टर्स हम लोग बोलते हैं, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़ जिसको कहिए, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, एज और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीज़ें तो रिस्क फैक्टर्स थी। अभी जो नए रिस्क फैक्टर उभर के आए हैं वो है साइकोसोशल स्ट्रेस, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल
ओवर इंडल्जेंस विद अल्कोहल। देखिए ये एक मिथ्या है, लोगों को ऐसा लगता है कि अल्कोहल लेने से हार्ट की बीमारी कम होती है। एक इंटर हार्ट स्टडी आई थी, उसमें देखा गया था कि अल्कोहल समहाउ इन मॉडरेट अमाउंट कैन बी प्रोटेक्टिव। बट मेरा ये सुझाव है कि कोई भी आदमी अपने हृदय रोग से बचने के लिए शराब की शुरुआत ना करे या अल्कोहल लेना शुरू ना करे, क्योंकि इसके तमाम ऑर्गन्स पे इल इफेक्ट होते हैं। और स्मोकिंग तो समझिए कि यंग पीपल जिनको हार्ट अटैक हो रहा है उनका सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। और आज देश की ये हालत है कि 50% लोग जिनको हार्ट अटैक हो रहा है वो 50 साल से कम उम्र के हैं। तो हमारे देश में प्री मैच्योर CAD है या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। हमारे यहाँ अगर आप पश्चिमी देशों से तुलना करें, वेस्टर्न पॉपुलेशन से, 10 साल पहले बीमारी होती है और तमाम नसें, तीनों नसों में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और कई बार फर्स्ट प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक से ही होता है। जैसे डॉक्टर आपने अभी बताया कि लाइक कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक केसेस में हमने ग्राफ देखा है, ऊपर गया है। सो कोरोना वायरस या उसका वैक्सीन क्या जिम्मेदार है? कोविड का जो अभी तक एविडेंस है उसमें तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन यूज हुई, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसके साथ तो कोई ऐसा डेटा है नहीं कि जिससे कि वो बताता हो कि उससे हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी है। कुछ mRNA वैक्सीन जो यूज हुए थे वहाँ पे फाइजर्स के यूनाइटेड स्टेट्स में या वेस्टर्न कंट्री में, वहाँ पे देखा गया है कि थोड़ा सा थ्रोम्बोजेनिसिटी बढ़ी और हार्ट अटैक के केसेस बढ़े। जैसे आजकल हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, हार्ट केसेस बढ़ रहे हैं, सो क्या हमारी लाइफस्टाइल और हमारा डाइट इसका जिम्मेदार है? तो इसमें दो चीज़ें मैं मेनली रिस्पॉन्सिबल यंग जनरेशन को मानता हूँ। एक तो है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। जैसे अगर आप शिथिल हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, तो आप ओबीज होंगे तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिर क्या होता है कि ये पूरा एक रिस्क, एक मतलब क्या कहा जाए कि एक कम्प्लेक्स सिंड्रोम दे देता है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको हार्ट की बीमारी होती है। ये जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें से अधिकांश मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। देखिए आप जिन तो अपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। जेनेटिकली वी ऑल इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन हैव मोर प्रोपेंसिटी टू हैव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज से ग्रसित होने की संभावना ज़्यादा होती है। आप कंपेयर करें तो ये 4-5 गुना वेस्टर्न पॉपुलेशन से और 10 गुना मंगोलियन, चाइनीज़ और इस पॉपुलेशन से होता है। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे आप अपने जेनेटिक्स नहीं चेंज कर सकते हो, बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है जिससे हम कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ रही कंट्रोल ऑन ओबेसिटी। देखिए डायबिटीज़ भी, इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जाता है। अगर आप डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ दोनों को जोड़ लें तो ये नंबर करीब करीब समझिए कि हर 5वें या 6ठा आदमी जो है वो डायबिटीज़ से भी ग्रसित है। तो ये 2 रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं, 3 करोड़ आदमी हमारे यहाँ बीड़ी पीते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में नॉन स्मोकिंग जो टोबैको है ये इतना ज़्यादा प्रचलित है। आपने गाँव में देखा होगा लोगों को खैनी खाते हुए, गुटखा, ये एनी फॉर्म ऑफ टोबैको जो आप लेते हैं वो डेंजरस होता है हार्ट के लिए। तो ये 3 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हमने बताया कि डायबिटीज़, शुगर को कंट्रोल कीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए, अपने लिपिड को कंट्रोल कीजिए, आप अपने स्मोकिंग वाली हैबिट जो है उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, अल्कोहल से जो इंडल्जेंस है अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। इसके साथ आप एक प्रण कीजिए इस वर्ल्ड हार्ट डे के दिन कि आप कम से कम 10,000 स्टेप्स पर डे वॉक करेंगे, क्योंकि 10,000 स्टेप्स अगर आप वॉक करेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को ठीक रखेगा। कार्डियक हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन में क्या कनेक्शन है? हाइपरटेंशन जो कॉमन लैंग्वेज में हाई बीपी बोलते हैं, ये एस्टैब्लिश रिस्क फैक्टर है। ये 2 से 3 गुना जो है वो बढ़ाता है आपको क्या कहते हैं इंसिडेंस हार्ट अटैक का। और आप बेसिकली हाइपरटेंशन या हाई बीपी को यही समझिए कि आपका जो ब्लड है वो अगर धमनियों में बह रहा है तो उसके दीवारों पे वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब ये लगातार आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार रहते हैं, जिसको आपने सही कहा कि मेडिकली हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो ये जगह जगह ट्रॉमा करता है, वेसल्स वॉल को इंजरी करता है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। अगर बड़ी नसों में एओर्टिक डिसेक्शन, कभी कभी पूरा का पूरा एओर्टा डिसेक्ट हो जाता है, फट जाता है। डॉक्टर, इसी से रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि क्या ब्लड ग्रुप
जिम्मेदार होता है हार्ट अटैक के लिए? जी नहीं, ब्लड ग्रुप के साथ कोई ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे अगर किसी की आरबीसीज बहुत ज़्यादा, जैसे हीमोग्लोबिन नॉर्मल मान लिया आप 15 तक मानते हो, किसी का 18-19 है, तो वैसे में ब्लड की स्टिकीनेस बढ़ जाती है, उनको हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। इज द हार्ट ओके अगर आपका ईसीजी नॉर्मल है? देखिए, ईसीजी एक मुझे लगता है कि सबसे फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है हार्ट डिसीज के लिए। ईसीजी कभी कभी तो बताएगा, जैसे हार्ट अटैक है तो बता देगा, कभी कोई आपकी अगर चैम्बर्स बहुत इनलार्ज है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी बताएगा। बट मुझे लगता है कि सिम्टम्स के साथ ईसीजी का कॉरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे हमेशा डॉक्टर ने बोला है कि ईसीजी आपका नॉर्मल है पर आपके हार्ट पे स्ट्रेन है। सो उसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे अगर आप हार्ट आपका किसी अगेंस्ट रेजिस्टेंस या प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उस पर कुछ ऐसे चेंजेज आते हैं ईसीजी में, जैसे वोल्टेज ज़्यादा होता है, टी वेव जो इन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे दर्शकों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, सिम्टम्स हैं जो बहुत ही सजेस्टिव हैं हार्ट अटैक के, या आपको लगता है कि देखिए अगर जॉ लाइन से लेके नाभि तक कहीं भी हार्ट का पेन हो सकता है, एसिडिटी हो रही है और आपका ईसीजी नॉर्मल भी आए, तो आपको फर्दर आपको दूसरी ईसीजी के लिए, सीरियल ईसीजी के लिए 1 घंटे के बाद रिपीट पे जाना चाहिए। क्योंकि कई बार देखा गया है कि हार्ट अटैक के दौरान भी ईसीजी नॉर्मल रहती है। तो सीरियल ईसीजी करना है। इससे कुछ एडवांस जो ये टेस्ट हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। एक बड़ा हल्का सा आजकल टेस्ट आया जिसको कार्डियक बायोमार्कर्स बोलते हैं, कार्डियक मार्कर्स। तो कार्डियक मार्कर्स ट्रोपोनिन आई है, आप ब्लड से लेके 2 घंटे में टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो कार्डियक ओरिजिन का पेन होगा तो आपका जो है ट्रोपोनिन आई बढ़ा आएगा। तो तमाम इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी पे 100% रिलायबिलिटी तो मुझे लगता है ठीक नहीं है, बट निश्चित तौर पे ये सबसे पहला स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है। डॉक्टर, हाउ हार्ट डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड? देखिए, अगर आप कम्युनिटी लेवल पे देखें तो प्रिवेंशन ही एक चीज़ है जिससे आप पूरा मास में आप किसी चीज़ की को रोक सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिस्क फैक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा। रिस्क फैक्टर कंट्रोल में क्या है, मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद आपका स्मोकिंग, अल्कोहल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे इंडियंस में हाई लाइपोप्रोटीन ए लेवल, या फिर आप जिस तरह से कहते हैं साइकोसोशल स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन, इन सब चीज़ों को आपको बड़े मतलब हॉलिस्टिक वे में मैनेज करना होगा। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को स्ट्रोक करता है, उसके साथ किडनी का रीनल डिस्फंक्शन या किडनी फेलियर करता है। ये तीनों वाइटल ऑर्गन्स डैमेज होने से बच सकते हैं अगर आप अपना ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखें। इसके लिए क्या करना है, एक तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है। आपको मैंने बोला कि जो आज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर, ये जो रिमोट कल्चर है, हमेशा कॉच पोटैटो की तरह आप बैठे रहते हैं, हर चीज़ बैठे बैठे करने की आदत है, उस चीज़ को रोकने के साथ आप अगर फिजिकल एक्टिविटी 10,000 स्टेप्स, मैंने बोला बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। WHO भी यही रिकमेंड करता है कि आप 150 मिनट की पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। इवन वॉकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट का। डाइट जो है वो क्या है कि आजकल ये जितने भी जो डाइट्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, इनकी शुगर कंटेंट, इनकी सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो जंक फूड यूज़ होते हैं, जो भी पिज़्ज़ा, पास्ता और बर्गर की जो बात है, और घर घर में ये हो गया है, और मुझे लगता है कि बच्चों में खास करके इसका बहुत दुष्प्रभाव है। इससे ओबेसिटी भी बढ़ रही है, साथ साथ में इसमें सैचुरेटेड फैट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी लिपिड प्रोफाइल तो ये ख़राब कर ही देता है। तो डाइट में बहुत मुझे लगता है ध्यान देने की ज़रूरत है। जो हमारे होम मेड डाइट्स हैं वो बेहतर हैं। इंडियन स्टेपल डाइट्स है, जो चावल, दाल, रोटी, होल ग्रेन्स जो हम लोग लेते हैं, या मोटा अनाज जिसको मिलेट्स बोलते हैं, वो आप लीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स का जो कंटेंट है ट्रेडिशनली हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, उसको कम करें। प्रोटीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे भरे जो फल होते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स की सर्विंग्स आपको बढ़ानी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बहुत ज़्यादा रेड मीट को अवॉइड करना चाहिए, बट फिश एंड वाइट मीट जो हैं, या जिसको लीन मीट बोलते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बोला जाता है कि पुरुषों में हार्ट डिसीजेस कॉमन हैं,
तो क्या ये मिथ सही है? हाँ, नहीं, ये ठीक है कि देखिए मेल डोमिनेंस है। अगर आप इंसिडेंस देखें तो मेल डोमिनेंस है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए, बट वंस आफ्टर मेनोपॉज जो है फीमेल्स के रिस्क बढ़ने लगते हैं। स्ट्रेस क्या जिम्मेदार है हार्ट डिजीजेस के लिए, और अगर है तो कैसे मैनेज करें स्ट्रेस? देखिए स्ट्रेस तो अब नो डाउट, अब तो सब्सटैंशियल एविडेंस है कि स्ट्रेस आपके हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। इसका स्ट्रेस का इफेक्ट्स आपके ब्रेन पे है, आपके हार्ट पे है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही ये सारे ऑर्गन्स रेगुलेट होते हैं। और स्ट्रेस के बाद क्या होता है कि स्ट्रेस रिलेटेड बहुत सारे बैड हैबिट्स आते हैं। जैसे जो स्ट्रेस से सफ़र करता है वो स्मोकर हो जाता है, वो अल्कोहल लेने लगता है, ड्रग इंडल्जेंस बढ़ जाती है, ड्रग वो खाने लगता है। तो स्ट्रेस एक जगह से शुरू होती है और तमाम कई सारे और रिस्क फैक्टर को साथ लेके आती है। स्ट्रेस के टाइम में आपका हार्ट रेट बहुत फास्ट होता है, उसके वजह से आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होती है, एंजाइना के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं, और स्लीप डेप्राइवेशन जो भी है वो भी एक बहुत, क्या अगर स्ट्रेस में आप पूरी नींद सो नहीं पा रहे हैं तो 6 घंटे से कम की नींद जो होती है वो फिर आपके पूरे हार्मोनल सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल साइलेंट तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़े ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसको आप इग्नोर कर जाते हैं। जैसे हल्का सा चक्कर सा आया, थोड़ी सी हल्की सी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हुई, बट इट इज़ नॉट सो ड्रामेटिक कि आप इस पर ध्यान देते हैं, आप इस पर सोचते हैं कि तो ऐसे ही हो गया होगा, रोज़ इस तरीके की चीज़ होती है। तो साइलेंट हार्ट अटैक जो है करीब करीब 25% केसेस में होता है। और स्पेशली जो लोग मधुमेह से, डायबिटीज से संक्रमित होते हैं उनमें साइलेंट हार्ट अटैक के जो चांसेज हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डॉक्टर, बिफोर वी रैप अप, व्यूअर्स के लिए आपकी ओर से हेल्थ एडवाइस। देखिए हृदय जो है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, समझिए कि आपके शरीर का इंजन है, और इसको बचाने के लिए आपको तमाम वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे आप एक गाड़ी मेंटेनेंस के लिए आप इतना परेशान रहते हैं, तो आपके हार्ट के मेंटेनेंस के लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको मैंने 5 चीज़ें बताई हैं कि आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, स्मोकिंग, अल्कोहल और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं आपके हार्ट के लिए। अगर आपको ये है तो इसको चिकित्सक के परामर्श से इसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें। खान पान और नियमित व्यायाम पे ध्यान दें। नो टू अल्कोहल, नो टू स्मोकिंग, यही मेरी आपसे अनुरोध है और प्रार्थना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो गाइज, आई होप आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, एंड इफ नॉट, सेंड अस इन द कमेंट्स और सजेशंस भी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। This is me, Fawzia, signing off the Health Site Podcast.